हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सबको तुलसी पूजन की हार्दिक शुभकामना। और आज है तुलसी पूजन, और तुलसी पूजन कैसे करते हैं घर में वो मैं आप सबको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो तुलसी पूजन के लिए एक गमला में तुलसी का पौधा जो है उसे अपने बालकोनी में ही रखती हूँ, क्योंकि बार बार छत पर जाना संभव नहीं हो पाता। मतलब शाम को जब दीपक जलाते हैं तो छत पर नहीं जा पाती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर एक गमला को रखी हूँ। ऐसे तो छत पर ही तुलसी के गमले हैं, तो एक गमला मैं उठा करके यहाँ लाई हूँ और यहीं पर पूजा भी करूँगी। तो सबसे पहले गमला का डेकोरेशन करते हैं, और गमला को तो ऐसे पेंट करते हैं, लेकिन पेंट मैं नहीं कर रही हूँ। पेपर से इसे कवर करके और इसको खूबसूरत बनाऊंगी। फ्रेंड्स, तुलसी पूजन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और इसे सभी सुहागिन महिलाएं करती हैं। तुलसी पूजन को देव उठानी एकादशी भी बोलते हैं, और हमारे यहाँ इसे जेठान बोलते हैं। तो आज वही पूजा है, और इसे देखिए पहले कवर कर ले रहे हैं, और कवर करने के बाद इसे फिर यहाँ पर रंगोली बनाएंगे, अल्पना बनाए जो भी कलर से। तो मेरे पास कलर तो नहीं है, जो बचा हुआ दीपावली का है रंगोली, उसी से मैं यहाँ पर रंगोली बना लूँगी। तो ये सब काम अगर एक आध दिन पहले कर ले तो अच्छा रहता है। पूजा का कोई भी काम एक दिन पहले कर ले तैयारी तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जब नहीं टाइम मिले तो कोई बात नहीं है, उस दिन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टेप से सब ले करके इसी तरह से इसे चिपका करके और कवर कर दे रही हूँ। और जेठान जो होता है एकादशी पूजा, तो इसमें तुलसी माता का श्रृंगार भी किया जाता है, श्रृंगार की वस्तु भी चढ़ाई जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ कपड़ा वस्त्र चढ़ाती हूँ। चुन्नी तो मैं इस बार नहीं मंगाई, तो मैं वस्त्र ही चढ़ाऊँगी। और ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत से सामान हो, हर बार आप मार्केट जाएं और हर त्यौहार में आप सामान खरीदें तभी आप कोई त्यौहार मना सकते हैं या व्रत कर सकते हैं। आप कम खर्च में भी कर सकते हैं कोई भी व्रत। तो यहाँ पर जो भी दीपावली का सामान बचा हुआ है मैं उसी से डेकोरेशन कर रही हूँ। अभी मैं कोई भी सामान बाहर से नहीं खरीदी। और इसके बाद इसे ईख है, और ये मैं छठ पूजा के समय ही मंगाई थी, मार्केट में मिल रहा था तब, क्योंकि इस टाइम में नहीं मिलता है। छठ पूजा के समय में मिलता है, और एकादशी पूजा जो करना होता है तो मैं उसी टाइम मंगा करके और रख लेती हूँ। तो वही ईख है, और इसे मंडप बना लेते हैं ईख से। 4-5 जो ईख होता है उसी से। तो इसका पत्ती सूख गया है, लेकिन इसे तोड़ करके रख दिए हैं और इस तरह से इसे मंडप बना दिए। और इसके बाद ये फूल माला है, अगर संभव हो तो अच्छे ताज़े फूल हैं गेंदे के, अभी तो बहुत मिलेंगे, तो उससे भी बना सकते हैं माला और डेकोरेशन कर सकते हैं। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर है माला, उसी से मैं कर रही हूँ डेकोरेशन। और इसके बाद ये पीला जो वस्त्र है इसे मैं ओढ़ा दे रही हूँ। चाहे तो आप चुनरी घर में भी सिल सकते हैं, नहीं तो मार्केट में तो मिलता ही है। और इसके बाद रंगोली जो बचा हुआ है मेरा, वही सब मैं यूज करके और यहाँ पर पूजा के लिए तैयार करूँगी। तो ये सारा रंगोली मेरा पहले का ही है, दीपावली का ही है, और बच जाता है तो इस टाइम मैं यूज करती हूँ, और इसके बाद तो फिर रखा ही रहता है। फिर कोई ऐसा त्यौहार नहीं आता है कि उसमें ये रंगोली बनाए। तो ये देखिए अभी जो बचा हुआ है उसी से मैं रंगोली बना दे रही हूँ फटाफट। और ये सब चीज़ करने के बाद जब डेकोरेशन तैयार हो जाता है तो ऐसा लगता है कि 2-4 दिन यहीं पर रहने दे तुलसी माता को। लेकिन पूजा करने के बाद ज़्यादा दिन तो नहीं रख पाते हैं, हाँ 1 दिन रहता है, अच्छा लगने लगता है। माता तुलसी का एक गमला और साथ में यहाँ पर जो अल्पना बनाते हैं या फिर रंगोली बनाते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। दो तीन कलर मिला करके और मैं रंगोली तैयार कर दी। काफ़ी खूबसूरत मेरा रंगोली भी बन करके रेडी हुआ है। ज़्यादा तो मैं नहीं इसमें
कलर डाली हूँ। 2-3 कलर ही है मेरे पास बचे हुए, तो बस उसी से मैं यहाँ पर बना रही हूँ। और अभी मेरे छत पर गेंदे का फूल ज़्यादा नहीं 2-3 खिला हुआ है, और वो भी अभी बड़ा नहीं हुआ है, इसलिए फूल का तो अभी मेरे पास कमी है। तो रंगोली तैयार करने के बाद एक कलश बना रहे हैं, जिसमें कि स्वास्तिक बनाते हैं। और आज जो है एकादशी होता है, तो एकादशी के दिन चावल अक्षत का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके जगह पर सफ़ेद तिल ही चढ़ाते हैं। यहाँ पर भी इस तरह से स्वास्तिक बना करके इसके बाद कलश रखते हैं, और उसके ऊपर सफ़ेद तिल ही रख करके और उसके बाद उस पर दीपक जलाते हैं। ये जेठान एकादशी पूजा भी अपने घरों में अपने तरीके से करते हैं, तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ। और यहाँ पर शालिग्राम भगवान या फिर उनके जगह कान्हा जी या फिर विष्णु भगवान की प्रतिमा जो होती है वही मैं रखती हूँ। तो विष्णु भगवान का मेरे पास फोटो है और उसे ही मैं यहाँ पर रखी हूँ। और इसके बाद पूजा करते हैं, और प्रसाद में जो भी होता है मिश्री या फिर केला सेव जो कुछ संभव हो सकता है वो लेकर के और चढ़ाते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पर सारा कुछ रेडी कर ली और इसके बाद पूजा करते हैं। और पूजा में यहाँ पर कम से कम 5 दीपक और नहीं तो 7 या 11 दीपक इस तरह से जलाते हैं। तो जो मिट्टी के दिए दीपावली में बचे थे वो हैं, और पीतल के दिए हैं, तो वही सब मिला करके मैं यहाँ पर 5 दिए जला रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर पूजा होता है। और साथ में जो सिंदूर होता है, सिंदूरा, उससे भी यहाँ पर सिंदूर लगाया जाता है। तो ये देखिए मेरा पूजा और साथ में ये दीपक जला दिए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगने लगा देखने में। और यहाँ पर आज इनका विवाह होता है, कान्हा जी और तुलसी माता का, तो सिंदूर तो लगाना सबसे मस्ट होता है। पूजा के बाद दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं तुलसी माता का, और इसके बाद सिंदूर तो लगाते ही हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम एकादशी का जो पूजा होता है तुलसी माता का, वो करते हैं घर में। और त्योहार कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, हमें अच्छे से मनाना चाहिए। और इस तरह से हम अपने घर में मना करके अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने आने वाले जनरेशन को एक स्वीट मेमोरी देते हैं। उन्हें ये बताते हैं कि हमारे कल्चर में हमारे क्या होता है, किस तरह से ये सब व्रत त्योहार मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और एक बार फिर से आप सबको तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामना। सबको अखंड सौभाग्य होने का आशीर्वाद मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक